सभी कैंडल स्टिक्स के पैटर्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। फर्स्ट वन हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेयरिश एनगल्फिंग। पहला है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर यानी हथौड़ा। इस टाइप का जो कैंडल बनता है ये हैमर जैसे दिखता है। स्क्रीन पे आप जो कैंडल देख रहे हैं वो बिल्कुल हैमर जैसे लगता है। नीचे की जो स्टिक है इसको लोअर विक कहा जाता है और ऊपर जो स्टिक है इसको अपर विक कहा जाता है। हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस है। आप उस कंडीशन को फॉलो करके पता लगा सकते हैं ये हैमर कैंडल है कि नहीं। पहला है शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर प्राइस गिरता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ये अपवर्ड है तो ये हैमर कैंडल नहीं है। एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए इसका जो अपर विक है ये नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा होना चाहिए, और इसका जो लोअर विक है ये बॉडी से डबल होना चाहिए। हैमर रेड भी है और ग्रीन भी है। अगर ग्रीन है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर रेड है तो ये हैमर कैंडल ही हम कंसिडर करेंगे। हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है ये इससे ऊपर थोड़ा बननी चाहिए। अगर नीचे बनता है तो ये हैमर कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होता है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, यानी अब डाउन ट्रेंड में था और ये अप ट्रेंड जाने की तैयारी में है। ये एक बुलिश सिग्नल है। आप यहाँ एंट्री लेना चाहते हैं तो हैमर कैंडल के ऊपर ही एंट्री लीजिए और इसका जो स्टॉप लॉस है इसका हैमर कैंडल के नीचे आप रखिए। नेक्स्ट जो पैटर्न है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। ये बेयरिश सिग्नल देता है, इसका मतलब है शेयर प्राइस गिर सकता है। इस पैटर्न के लिए स्टॉक में अप ट्रेंड होना जरूरी है, हैमर में डाउन ट्रेंड। इसमें भी अपर विक छोटी होनी चाहिए या तो नहीं होना चाहिए और लोअर विक बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसमें भी रेड और ग्रीन दोनों कैंडल हो सकती है। अगर रेड है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बेयरिश सिग्नल देता है। नेक्स्ट कंडीशन जो है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए ये इसके नीचे बननी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल करता है तो इसका मतलब है ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। अब तक अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में हो सकता है। आप सेल कर सकते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड कैंडल स्टिक्स है इन्वर्टेड हैमर। ये दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही है लेकिन उल्टा। ये दिखने में ही उल्टा है लेकिन इसका काम हैमर जैसा ही है। हैमर में लोअर विक बहुत बड़ी होती है, अपर विक नहीं होता है या तो छोटी सी होती है। इन्वर्टेड हैमर में अपर विक लंबी होती है और लोअर विक बहुत छोटी सी होती है या तो नहीं होती है। इन्वर्टेड हैमर को आइडेंटिफाई करने के लिए चारों कंडीशन है, चलिए देखते हैं। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिरता हुआ नज़र आनी चाहिए। सेकेंड, इसका जो अपर विक है ये लॉन्ग होनी चाहिए और लोअर विक या तो छोटी होनी चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। अगर ग्रीन है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। फोर्थ कंडीशन, इन्वर्टेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ये इन्वर्टेड कैंडल से बड़ा बनती है। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होता है तो ये कैंडल एक इन्वर्टेड कैंडल हो सकता है। ये एक बुलिश सिग्नल है, यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकता है। अब तक ये डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसका जो अपर विक है यहाँ से थोड़ा ऊपर से एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस जो है लोअर विक के नीचे रखिए। नेक्स्ट जो हमारी कैंडल है शूटिंग स्टार, ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की जैसा लगता है। शूटिंग स्टार कैंडल अप ट्रेंड में बनता है और ये बेयरिश सिग्नल देता है, लेकिन इन्वर्टेड कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है और ये बुलिश सिग्नल देता है। शूटिंग स्टार के लिए भी 4 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के लिए स्टॉक अप ट्रेंड होना ज़रूरी है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है। सेकेंड, इसका अपर विक लॉन्ग होना चाहिए और लोअर विक स्मॉल या तो नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। अगर रेड है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बेयरिश सिग्नल देता है।
नेक्स्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है इसके नीचे बनना चाहिए, तभी हम कंफर्म करेंगे कि शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होता है तो शेयर की प्राइस गिर सकती है और यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। हमारा जो फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एनगल्फिंग। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बुलिश सिग्नल देती है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि पूरा रेड कैंडल को एनगल्फ करती है, यानी पूरा कवर करती है। इसको हम बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। ये रेड कैंडल के नीचे ओपन होता है और रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होता है। जब भी इस टाइप का कैंडल बनती है इसको बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। आपको अगर बाय करना है तो ग्रीन कैंडल के ऊपर जो कैंडल बनेगा वहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ग्रीन कैंडल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट कैंडल जो है बियरिश एनगल्फिंग है। ये बुलिश एनगल्फिंग का ऑपोजिट। ये बियरिश सिग्नल देती है, यानी इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। शेयर अप ट्रेंड में है। ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आता है जो ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। इसको हम बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। आपको स्क्रीन पर 2 कैंडल नज़र आ रहा है। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा कवर कर लिया है। इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल के नीचे है। इस तरह का आपको कैंडल दिखता है तो इसका मतलब है शेयर की प्राइस गिर सकती है। यहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आप यहाँ से एंट्री लेना चाहते हैं तो बियरिश एनगल्फिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वहाँ से एंट्री लीजिए। और ग्रीन कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये थी हमारे 6 कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।